गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुड न्यूज़ से। तो दोस्तों इस हफ्ते की जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन थी उसकी व्यूवरशिप आई है 2.385 मिलियन और ये लास्ट टाइम से इंक्रीज़ हो गई है। लास्ट टाइम जो व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 2.086 मिलियन व्यूवर्स, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमने देखा कि इस वक्त जो है रोमन रेंज की वजह से शायद जो रेटिंग्स हैं उसके अंदर काफ़ी बूस्ट आया और उसके अलावा जो सेगमेंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था रोमन रेंज का। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है स्मैकडाउन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिपल एच की। तो दोस्तों ट्रिपल एच ने रिसेंटली रिवील किया कि एक वक्त था जब मुझे रिलीज़ कर दिया जाता WWE से, और वो क्यों, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हमारे पास एक USA नेटवर्क का ऑफिशियल लेटर था, तो वो हमने विंस को कहा कि हम वो जाकर मतलब कि ऑन एयर हम उसको जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरह से तुम प्रेजेंट करोगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक कॉमेडी चीज़ में लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो विंस है वो कह रहे थे कि तुम मतलब श्योर करो कि ये फ़नी ही हो, मतलब वरना तुम्हारे साथ जो है वो कुछ गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमने इधर काफ़ी ऐसे वर्ड्स भी यूज़ किए उस सेगमेंट में जो कि WWE में हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, मतलब जो बैन थे। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डे हुआ तो हमें जो USA वाले हैं उनकी तरफ से लेटर आया और उन्होंने हमें कहा कि जो हमने वो सेगमेंट किया था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को पसंद आया है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहा वो सेगमेंट। तो इस तरह से ट्रिपल एच का अगर वो सेगमेंट ख़राब हो जाता तो मे बी ट्रिपल एच जो है फायर हो जाते WWE से। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों WWE का एक लाइव इवेंट जो है वो रिसेंटली होने वाला है अब। तो उसके अंदर जो हमारे AJ स्टाइल्स हैं दोस्तों वो रोमन रेंज को फेस करेंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि जो चीज़ लाइव इवेंट से होती है वो मतलब मेन रोस्टर पर भी दिखाई जाती है। तो अभी तो क्राउन जूल के लिए तो रोमन रेंज लोगन पॉल के साथ है, तो मे बी क्राउन जूल के बाद हमें जो है वो AJ स्टाइल्स और रोमन का ऑफिशियल भी मैच मतलब जो ऑन TV हो वो भी देखने को मिले। तो काफ़ी इनकी इंटरेस्टिंग फ्यूड हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं लोगन पॉल की। तो लोगन पॉल ने दोस्तों रिसेंटली वो जो उनकी हुई थी सारी जो रोमन रेंज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी एक जो है वो क्लिप लगाया अपनी सोशल मीडिया पर जिसमें वो कह रहे थे आई एम द टेबल। तो दोस्तों इसके ऊपर जो हमारे पॉल हेमन है उन्होंने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि तुम्हें याद ही होगा, मतलब तुम्हें इनको याद करवाना चाहिए कि हम ECW के टाइम पर जो टेबल्स हैं उनके साथ क्या करते थे, मतलब टेबल्स को हम तोड़ फोड़ देते थे। तो मतलब यहाँ से उन्होंने कहा कि रोमन भी तुम्हें इसी तरह से तोड़ फोड़ डालेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की। तो दोस्तों रिसेंटली एक WWE के फॉर्मर राइटर थे बिल एप्टर, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन की बुकिंग है वो ज़रा भी अच्छी नहीं जा रही। मतलब वही चीज़ जो मैंने भी कल अपने स्मैकडाउन के रिव्यू में कही थी कि स्मैक जो हमारे ओटिस हैं उनके सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया जा रहा। तो यहाँ पर उनका भी यही कहना है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उसको इस तरह का बुक करना चाहिए कि वो अनस्टॉपेबल लगे, तब ही वो रोमन के साथ जो है वो मैच लड़ने के लिए कोई एक थ्रेट साबित हो सकता है। वरना अभी फ़िलहाल वो इसलिए रेडी नहीं है कि उनको रोमन के सामने जो है इस मैच में डाल दिया जाए एक मैच में। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रोमैन की बुकिंग सही जा रही है या उसमें जो है वो मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बडी मर्फी या बडी मैथ्यूज़ की। तो दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने AEW से कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लिया है, मतलब जिस तरह हमने रिसेंटली देखा था कि जो मैलाकाई ब्लैक हैं वो भी अपने किसी जो है वो मेंटल जो है वो इश्यू से गुजरे हैं, जिस वजह से उन्होंने भी AEW से कुछ टाइम के लिए ऑफ लिया है और मैथ्यूज़ ने भी लिया। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो बडी मैथ्यूज़ है वो अपनी बुकिंग से शायद खुश नहीं है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने टाइम ऑफ लिया है या वो रिलीज़ भी अपना मांग लेते हैं। तो फर्दर को इसके बारे में पता लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों AJ स्टाइल्स ने रिसेंटली हमें पता है कि जो स्मैकडाउन में सेगमेंट हुआ उसके बाद अपने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग हैं वो एक शर्ट लेने के लिए आजकल इतना कुछ करते हैं। मतलब हमने देखा था कि वो कितना जो है वो सेगमेंट जो है कितना अच्छा गया था और किस तरह से इमोशनल हो गए थे। तो यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है उसने कहा कि ये जो शर्ट है मुझे जो रोमन रेंज है उसने ऑफिशियल मतलब उसने मुझे ऑनररी ऊस बनाया, उसने मुझे गिफ्ट की है और उसके अलावा अब ये WWE शो पे भी है। और उसने कहा कि अगर तुम मेरी शर्ट की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो इसका मतलब है तुम ब्लड लाइन की डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो उसने यहाँ पर उन्होंने ये भी उनको वार्निंग दी कि तुम रॉ में आ जाओ। और इससे क्या होता है, इससे दोस्तों अब इन्होंने एक मैच भी ऑफिशियल हो गया है। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में हमें AJ स्टाइल्स वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो पिक्चर है उसके अंदर सोलो सिकोवा भी हैं, तो मुझे लगता है कि सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन के साथ आएंगे और इस मैच में इंटरफेयर भी करेंगे। तो देखते हैं कि ये मैच कैसा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाइवर सीरीज होने लगी है उसके अंदर जो ट्रिपल एच उन्होंने वॉर गेम्स मैच को मतलब कि ऑफिशियली डाल दिया है। तो अब उसके ऊपर उन्होंने ट्विटर पर भी अपने जो है वो एक ट्वीट किया जो कि आप देख सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो वॉर गेम्स वाली स्टिपुलेशन है, ये जो सर्वाइवर सीरीज़ का जो इवेंट है वो काफ़ी ज़्यादा भरा माना जाता है और लेकिन ये इसको और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना देगा। तो अब इस टाइम है भी फ्यूड्स के हिसाब से होगी सर्वाइवर सीरीज़। तो ये जो है सर्वाइवर सीरीज़ जो है वो मस्ट वॉच होने वाली है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट आता है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को
लग रहा है कि शायद जो गोल्डबर्ग हैं सिर्फ वही जो है वो सऊदी के शोज़ के लिए बुक किए जाते हैं, मतलब वही वापस आते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो जो हमारे ब्रॉक लेसनर हैं उनको भूल चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पर दोनों का कहा कि जो लेसनर है वो भी जल्दी वापस आएंगे और गोल्डबर्ग भी। और जो हमारे गोल्डबर्ग हैं उनके अपोनेंट कौन होंगे ब्रॉक लेसनर के, तो लैशली हो सकते हैं। जो गोल्डबर्ग हैं उनकी ओमोस या फिर वीर महान कहा जा रहा था, लेकिन वीर महान की भी एक स्टोरी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल अभी बात करते हैं दोस्तों क्राउन जूल की। तो दोस्तों क्राउन जूल के बारे में डेव मेल्जर ने कहा कि जो क्राउन जूल का जो इवेंट होता है वो इसलिए किया जाता है बस कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा WWE को पैसा देती है और वो अपनी पब्लिसिटी करवाना चाहती है, इसलिए जो सऊदी अरेबिया के शोज़ होते हैं उसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े नामों को देखा जाता है, उसके अंदर स्टोरी लाइन्स का इतना पार्ट नहीं होता। और इसी वजह से शायद जो लोगन पॉल और रोमन रेंज का मैच है वो भी दोस्तों क्राउन जूल के लिए किया गया। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। तो दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट के जो हमारे डॉकिंस है रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर ट्रिपल एच के बारे में कहा कि जो ट्रिपल एच है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, और मैं उनके साथ 10 साल से हम काम कर रहे हैं। और वो यहाँ पर ट्रिपल एच है उनके बारे में बताते हैं कि ट्रिपल एच हम पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है, और वो जब भी आता है तो वो हमें कहता है कि तुम रिंग में जाओ और अपना बेस्ट देकर आओ और क्राउड को जो है वो पंप करो, जो तुम्हारा काम है। तो मुझे लगता है कि शायद इसी चीज़ की वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीवी पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है कि ड्रू मैकिंटायर को कुछ दिनों से फूड पॉइजनिंग हुई है, और उसकी वजह से उनको स्मैकडाउन के जो शो है उससे कहा भी गया था कि तुम उधर ना आओ, मतलब वो एंगल ना करो। लेकिन जो हमारे ड्रू मैकिंटायर हैं वो कहाँ ही किसी के सुनने वाले हैं, वो आए और उन्होंने वो सेगमेंट किया। और उसके अलावा जो अब लाइव इवेंट्स होने वाले हैं उसके लिए WWE ने ड्रू मैकिंटायर से ब्रॉन स्ट्रोमैन को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो यार अब देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर पर हम होप करते हैं कि वो जल्दी से जो है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं वीर महान की। तो दोस्तों गोल्डबर्ग के साथ मैच के लिए स्पेकुलेशन आ रही थी, लेकिन अब रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो वीर महान है वो NXT का कोई शो होता है हाउस शो, उसके अंदर compete कर रहे थे और उनकी दोबारा से टैग टीम बन चुकी है सौरव गुर्जर के साथ। तो मतलब यहाँ पर जो वीर महान है वो दोबारा से NXT में चले गए हैं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं कि वीर महान क्या जो है वो मेन रोस्टर पर आते हैं या फिर अब NXT का वो पार्ट होते हैं। तो देखते हैं बहरहाल के क्या होता है वीर महान का। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो जो हमारी जो सराया मतलब जो पेज है दोस्तों, उन्होंने रिसेंटली अपने ट्विटर पर कहा हाय जेमी हेटर, मतलब यहाँ पर उन्होंने जो जेमी हेटर हैं उनको एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखते हैं कि क्या होता है उनके साथ। आज की फाइनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्राउन जूल और एक्सट्रीम रूल्स दोनों के ही बैटिंग आउट सामने आ चुके हैं, मतलब जितने मैचेस अभी तक ऑफिशियल हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राउन जूल की। तो दोस्तों जो रोमन रेंज है वो क्लियर फेवरेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो इधर जो है वो फ़र्क है कि जो वह रोमन रेंज आराम से लोगन पॉल को हरा देंगे। और उसके अलावा जो एक्सट्रीम रूल्स है उसके अंदर जो बियांका बेलेयर और बेली का मैच है दोस्तों, उधर अभी तक बियांका बेलेयर जो है वो फेवरेट है, ये काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग चीज़ है। उसके अलावा जो रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन का मैच है उसके अंदर रोंडा राउजी फेवरेट है कि वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। और उसके अलावा जो फाइट मिट मैच है दोस्तों उसके अंदर जो मैट रिडल है वो जो है यहाँ पर फेवरेट है कि वो जो है इस इवेंट में जीत जाएंगे, मतलब वो सेथ रॉलिंस को हरा देंगे। तो वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।